हेलो एंड वेलकम बैक। आज का ये वीडियो थर्ड वीडियो है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी का बाय वॉल्ट विटमैन। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 5 से डिस्कशन शुरू करेंगे। बाकी के वीडियोस में मैंने कवर कर दिया है बाकी पोएम का पार्ट, तो जिसने नहीं देखा है पहले उसको देख लो फिर ये देखो, वरना बिल्कुल भी पोएम समझ में नहीं आएगी। सेक्शन 5, व्हाट इज इट देन बिटवीन अस, हमारे बीच क्या है। व्हाट इज द काउंट ऑफ द स्कोर्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिटवीन अस, हमारे बीच कितने सालों का डिफरेंस है, कितने सालों का डिफरेंस है। इस बात पे काफी दबाव डाल लें। वॉट एवर इट इज इट अवेयर्स नॉट, डिस्टेंस अवेयर्स नॉट एंड प्लेस अवेयर्स नॉट, जो भी है जितना भी है, पुरानी लाइन वापस से रिपीट कर रहे हैं हर जगह। कितनी भी दूरी हो, हमारे बीच कितने भी डिफरेंसेस हो, पर हमारे बीच डिफरेंसेस नहीं आ सकते। मतलब पहला जो डिफरेंस है वो टाइम और जगह का। आई टू लिव्ड ब्रुकलिन ऑफ एम्पल हिल्स वॉज माइन, एम्पल मीन्स सफिशिएंट। वो बोल रहे हैं फ्यूचर जनरेशन से कि मैं ब्रुकलिन में रहा हूँ और काफी सारी पहाड़ियां मेरी थी, मतलब ये काफी जगह घूमे, वहां पे गए और जगह को फील किया, मतलब काफी पहाड़ियों वगैरह पे गए। आई टू वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन आइलैंड एंड बेथड इन द वाटर्स अराउंड इट, मैं भी यहाँ के स्ट्रीट्स पे घूमा हूँ, यहाँ के पानी में नहाया हूँ। I too felt the curious abrupt questioning stirred within me. Abrupt मतलब आकस्मिक या अचानक, stir मतलब हलचल, within me मेरे अंदर। पोएट बोलते हैं ये जो अचानक मेरे अंदर सवाल उठते हैं ना, मुझे भी लगता है, मैं भी क्यूरियस होता कि मेरे अंदर इतने सवाल आते कैसे, मेरे अंदर इतना बड़ा जिज्ञासु है कैसे। In the day among crowds of people sometimes they came upon me, दिन में क्राउड्स के बीच में कुछ लोग दे मुझ पे आए, मेरे पास आए। अभी कौन लोग हैं ये तो डिस्क्राइब नहीं किया है, हो सकता हो आगे पोएम में करे। इन माई वॉक्स होम लेट एट नाइट और एज आई ले इन माई बेड दे केम अपॉन मी, चाहे मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ या मैं वॉक कर रहा हूँ, नाइट में वॉक कर रहा हूँ, वो मेरे पास आए। आई टू हैड बीन स्ट्रक फ्रॉम द फ्लोट फॉर एवर हेल्ड इन सोल्यूशन, अब ये शायद खुद को बोट से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे बोट को एक प्रोसेस की वजह से वो पानी पे तैरता है ना, उसको वो सोल्यूशन बोल रहे हैं। वैसे शायद पोएट भी तैर रहे हैं, फ्रोज हैं, एक तरीके से फ्रोज हैं, फंसे हुए हैं। आई गेस वो बेड को ही सोल्यूशन बोल रहे हैं क्योंकि वो उस पर लेटे हुए हैं, तो उसको ही वो सोल्यूशन बोल रहे हैं कि वो बेड पे लेटे हुए हैं। आई टू हैड रिसीव्ड आइडेंटिटी बाय माई बॉडी, पोएट बोलते हैं कि मैंने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट किया। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो ये है कि मुझे मेरी बॉडी की आइडेंटिटी मिली, और जो आइडेंटिटी मिली उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। That I knew was of my body and what I should be, I knew I should be of my body, मुझे पता था वो मेरी बॉडी थी, मुझे पता था जो पता होना चाहिए था, मैं मेरी बॉडी में ही हूँ। एक तरीके से वो शायद वो अपने आप को ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनके अंदर जो खामियां हैं, जो अच्छाई है, बुराई है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे थे। आगे ही वो बताएंगे कि क्या खामियां क्या बुराई है, वो आगे के सेक्शन में पता चलेगा। ओके, तो सेक्शन 6, इट इज नॉट अपॉन यू अलोन द डार्क पैचेस फॉल, आ गई वो लाइन। अभी तक वो डे वगैरह डिस्क्राइब कर चुके हैं, शाम डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब जो सीन है वो रात का होने लगा है। अब जब रात हो गई है तो जो शैडोज हैं वो पड़ रही हैं, तो इन्होंने डार्क पैचेस को एज मेटाफर यूज किया है फॉर डार्क थॉट्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो शैडो इन पे गिर रही है, तो जब इन पे शैडो पड़ रही है तो ये बोल रहे हैं कि जो डार्क पैचेस जो तुम पे पड़ रहे हैं वो मुझ पे भी पड़ चुके हैं। एक्चुअली ये सब चीजें तब मुमकिन है अगर हम लोग वहाँ ब्रुकलिन फेरी में या जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे खड़े होकर हम ये पोएम पढ़ें तो हम ये फील ले सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे तो फील लेना मुश्किल है, बट ये जो पोएम है इतनी लाइक डिस्क्रिप्टिव है कि हम लोग फील ले सकते हैं, कि एग्जैक्ट अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। द डार्क थ्रू इट्स पैचेस डाउन अपॉन मी ऑल्सो, बुराई ने सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही पैचेस नहीं फेंके, मुझ पे भी पैचेस फेंके हैं, मुझ पे भी बुराई आई है, मुझ में भी वो फील आया है। The best I had done seemed to me blank and suspicious, अभी तक पोएट ने जो काम किए हैं उनको वो खाली और संदेहजनक लगते हैं, उनको लगता है ये कुछ खास वर्क नहीं है, इनको और अच्छा करना चाहिए। My great thought as I supposed them were they not in reality meager, meager means insignificant, तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। पोएट बोलते हैं मेरे ग्रेट थॉट्स, मेरे बड़े थॉट्स जिनको मैं सोचता था बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे, क्या वो उनकी कोई वैल्यू नहीं, क्या वो तुच्छ है, ऐसा वो अपने आप में सोच रहे हैं। नॉर इट इज यू अलोन हु नो व्हाट इज टू बी इवल, पोएट बोलते हैं कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, मुझे भी पता है बुरा होना क्या होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं ये भी बुरे थे या ये भी बुरे हैं।
आई एम ही हु न्यू वॉट इट वॉज टू बी इवल। मैं वो हूँ जिसने जाना है बुरा होना क्या होता है। आई टू knitted द ओल्ड knot ऑफ कॉन्ट्रैटी। knitted मीन्स बुना हुआ, knot मीन्स मतलब गांठ, कॉन्ट्रैटी मीन्स प्रोटेस्ट या प्रतिवाद, किसी चीज का विरोध करना। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने भी किसी चीज का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इन्होंने भी उसकी गांठ बुनी। babbled, blushed, resented, lied, stole, grudged, had guile, anger, lust, hot wishes, I dare not speak. babbled means कुछ भी बोलना, बकना। blushed means शर्माना। grudged means शिकायत। guile means छल। और lust मतलब हवस। मैंने भी बकवास की, शर्मनाक हरकत की, विरोध किया, शिकायतें की, झूठ बोला, चोरी की, छल किया, गुस्सा किया। मेरे अंदर भी लस्ट, हवस थी। ऐसी चीजें दिमाग में आई जिसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता। इनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आए जिसके बारे में ये बोल भी नहीं सकते। वॉज वेवर्ड, वेन, ग्रीडी, शैलो, स्लाई, कावर्डली, मैलिगेंट। मैं भी वेवर्ड, वेवर्ड में स्वच्छंद, मनमौजी, वेन मतलब व्यर्थ, ग्रीडी मतलब लालची, शैलो मतलब लेस, काइंड ऑफ छोटा, स्लाई मीन्स धूर्त, कावर्डली मीन्स डरपोक, मैलिगेंट मतलब घातक। मैं भी ये सब चीजें था। The wolf, the snake, the hawk, not wanting in me. Wolf, snake, hawk means सुअर। मेरे अंदर ये सब थे। Not wanting in me, मैं चाहता नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे अंदर थे, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे मेरे अंदर। The cheating look, the frivolous word, the adulterous wish, not wanting. Refusal, refusals, hates, postponements, meanness, laziness, none of these wanting. फ्रिवलस मतलब तुच्छ, पोस्टपोनमेंट्स मतलब देरी करना किसी चीज के लिए, चीटिंग, चीटिंग मैं चीटर था, तुच्छ छोटे वर्ड थे, अडल्ट्रस था, हेट करना, मीन होना, लेजी होना, ये सब मैं नहीं चाहता था। वॉज वन विद द रेस्ट, द डेज द हैप्स ऑफ द रेस्ट। मैं इन सबके साथ था, दिनों तक था, काफी दिनों तक था। ये पोएट ये बोल रहे हैं। Was called by my nice name by clear loud voices of young men as they saw me approaching or passing. नेटिव की तरफ फील करते हैं। वो इस बात पे बहुत प्राउड है कि जब वो सड़कों से गुजरते हैं, स्ट्रीट से गुजरते हैं, तो जो वहाँ के यंग मैन हैं वो उनको प्राउडली उनके हाईएस्ट नेम से शाउट करते हैं, बुलाते हैं। Felt their arms on my neck as I stood, or the negligent leaning of their flesh against me as I sat. पोएट बोलते हैं कि जब वो खड़े रहते हैं तो उनके दोस्त उनके कंधे पे हाथ डालते हैं, या फिर जब वो बैठते हैं तो उनके कंधे पे हाथ डालते हैं। ऐसा कुछ फ्रेंडली चीज शायद वो बताना चाहते हैं इस लाइन के थ्रू। मैनी आई लव्ड इन द स्ट्रीट और फेरी बोट और पब्लिक असेंबली, येट नेवर टोल्ड देम अ वर्ड। पोएट बोलते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को देखा, गलियों में, फेरी में, पब्लिक असेंबली में, पर किसी से कुछ कहा नहीं। Live the same life with the rest, the same old laughing, gnawing, sleeping. पोएट बोलते कि मैंने सबके जैसा ही जीवन जिया, सबके जैसे ही खुशी, हंसी। Played the part that still looks back on the actor or actresses. अब हर लोगों को अपने अपने लाइफ में अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं, जैसे कभी फ्रेंड, कभी सिस्टर एंड ऑल, वैसे ही। तो वही वो बोल रहे हैं कि अलग अलग तरीके के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, मतलब हर कोई अपने जीवन में एक अलग अलग रोल निभाता है। अब पोएट बोल रहे हैं कि जो ये सेम ओल्ड रोल है, यही जो हमारे पुराने रोल है, हम लोग इसको बड़ा बना सकते हैं जैसा हम चाहें, और एज स्मॉल एज वी लाइक, और बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। अब ये जो पुरानी लाइन है और इस लाइन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पोएट बोल रहे हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम ग्रेट बना सकते हैं, स्मॉल बना सकते हैं। सेक्शन 6 खत्म हो गया। सेक्शन 7, क्लोजर येट आई अप्रोच यू, व्हाट थॉट यू हैव ऑफ मी नाउ, I had as much of you, I laid in my stores in advance. अब जैसे हम ये पोएम रीड कर रहे हैं तो पोएट के बारे में सोच भी रहे हैं कि उन्होंने क्या सोच के ये पोएम लिखा होगा। जितना हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं उतना ही उनके करीब होते जा रहे हैं। वही पोएट बोल रहे हैं कि तुम जितना मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम जितना सोच सकते हो, मैं उससे ज़्यादा करीब हूँ तुमसे, या था। मैंने पहले से ही अपनी बातें स्टोर कर रखी हैं पोएम के थ्रू या किसी और के थ्रू। उन्होंने अपनी बातें फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर कर रखी हैं। आई कंसिडर्ड लॉन्ग एंड सीरियसली ऑफ यू बिफोर यू वर बॉर्न। फ्यूचर जनरेशन को बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा,
मैंने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे बारे में सोचा है। Who was to know what should come home to me? कौन जानता है मेरे पास कौन आएगा। Who knows but I am enjoying this? कौन जानता है पर क्या मैं इसे enjoy कर रहा हूँ। Who knows for all the distance but I am as good as looking at you now for all you cannot see me. कौन जानता है ये सब डिस्टेंस को, पर मैं तुमको अच्छे से देख सकता हूँ, पर तुम सब क्या मुझे नहीं देख सकते हो। ये पोएट ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे, शायद वो सोचे कि हम लोग पोएम के थ्रू उनको मैं इमेजिन कर सकते हैं, आई गेस ऐसे कुछ सोच रहे हैं। तो सेक्शन 7 छोटा था, कंप्लीट हो गया। देन सेक्शन 8, व्हाट कैन एवर बी मोर स्टेटली एंड एडमायरेबल टू मी देन मास्ट हेम्ड मैनहट्टन। मास्ट मतलब मामला, हेम्ड मतलब घेरे, स्टेटली मतलब आलिशान, एडमायरेबल मतलब प्रशंसा का योग, जिसकी प्रशंसा की जा सके। ओके, क्या चीज आलिशान और प्रशंसा के योग्य हो सकती है मैनहट्टन के मामले में घिरे रहने से। मतलब मैनहट्टन में रहने से, मतलब मैनहट्टन में रहने से ज्यादा कुछ भी और अच्छा नहीं है। रिवर एंड सनसेट द स्कैल्प एज्ड वेव्स ऑफ फ्लड टाइड। नदी, सूर्यास्त, पानी की लहरों से, फ्लड टाइड से, इन सब से क्या अच्छा हो सकता है। The seagulls oscillating their bodies, the hay boat in the twilight and the belated light. अब इनको जो जो अच्छा लगता है वो ये बता रहे हैं। ये पहले भी पोएम में सब बता चुके हैं, सब टर्म एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा लाइक ईजी हो जाएगा कि सीगल्स क्या हैं और सबको समझना। सीगल्स अपनी बॉडी को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं। हे बोट चांदनी रात में है और शाम की लाइटें हैं, देर रात की लाइटें जल रही हैं। What gods can exceed these that claps me by the hand and the voice I love call me promptly and loudly by my nice name as I approach. कौन सा भगवान मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा दे सकता है। मेरे हाथों में ऑलरेडी सब कुछ है, जैसे मेरा नाम यहाँ के लोग बुलाते हैं वैसे और कौन बुला सकता है। What is more subtle than this which ties me to the woman or man that looks in my face? सबटल में सूक्ष्म, मेरा जो लगाव है मैन वुमेन के लिए मेरे फेस पे देखते, मतलब जो मुझे मिलते हैं, उससे ज़्यादा सबटल सेंसिटिव रिलेशनशिप कहाँ मिलेगा मुझे। Which fuses me into you now and pours my meaning into you. Fuses means दहन, दहन एक तरीके से मिक्स होना, जो मुझे तुम में मिला रहा है और मुझे तुम में निचोड़ देता है। पूछते हैं क्या है जो तुम में मुझे मिला देता है और मुझ में तुमको निचोड़ देता है। We understand then, do we not? हम समझ रहे हैं ये सब कि नहीं। What I promised you without mentioning it, have you not accepted? मैंने जो प्रॉमिस किया तुम्हें बिना बताए, पोएट बोलते हैं, कुछ प्रॉमिस शायद वो आगे पता चलेगा। पोएट बोल रहे हैं कि जो मैंने प्रॉमिस किया तुमसे, क्या तुमने उसे नहीं अपनाया। What the study could not teach, what the preaching could not accomplish is accomplished, it is not. Accomplished is it not? जो हम पढ़ाई में नहीं पढ़ सकते, प्रीचिंग मीन्स उपदेश देना, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना। जो उपदेश से पूरा नहीं हो सकता वो सब पूरा हो गया ना। हमें आगे पता चलेगा कि किस बारे में ये बात कर रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट, फाइनल पार्ट होगा सेक्शन 9। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।